हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ने के लिए मचल उठेंगे। सो क्या आप सब रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है दो बच्चों की जिन्होंने अपनी 12th पूरी की है और दोनों गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो ये है बच्चा नंबर ए और ये है बी। सो जो बी है वो लाइब्रेरी में बैठा रहता है, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ता रहता है। और जो बच्चा ए है वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, पार्क में बैठा रहता है, दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया। फिर क्या होता है, 3 महीने बाद जो बच्चा बी है उसके 14-14 घंटे पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। वो इस वाले बच्चे से 30 साल आगे हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक घंटे पढ़ेगा अगर 30 साल तक, तो उतना इसने पढ़ लिया है जो वो 30 साल में पढ़ेगा उतना। एक एक घंटे करके इसने 14 घंटे करके, 14-14 घंटे करके 30 साल का सिलेबस जो ये कर पाएगा एक एक घंटे करके वो कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा जॉब लग चुकी है इसके, और ये अभी पढ़ ही रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, इसकी लग गई। और ये सपोज करो आप 30 साल तक मेहनत कर रहा है। सपोज करो, वैसे गिव अप कर देते हैं लोग, पर सपोज करो आपकी ये 30 साल तक अगर मेहनत कर रहा है कॉन्स्टेंटली एक एक घंटा, तो ये वाला इंसान जो पॉइंट स्टूडेंट नंबर बी या पर्सन नंबर बी बोल सकते हैं, ये तो वेट नहीं करेगा। ये वेट थोड़ी करेगा आपका कि आप मैं 30 साल तक बैठता हूँ, आप मेरे बराबर आ जाओ फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। ये अपनी मेहनत करता रहेगा, अपने 14-14 घंटे को कंटिन्यू रखेगा, अपना काम भी करेगा और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और ये इंसान है, ये ऐसे ही 30 साल तक जाएगा जब तक इसके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आगे आ जाएंगे इससे, जो 14-14 घंटे या ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा मेहनत करते हैं वो आगे आते रहेंगे। और ये यहीं अटक के रह जाएगा एक एक घंटे वाली जगह पे कि हाँ मेहनत मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण आप पीछे रहेंगे अगर आप उन जितनी मेहनत या उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप रात को सो रहे हैं तो आपके आपके कॉम्पिटिटर्स जाग रहे हैं और वो आगे जाएंगे। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा आगे जाएगा, ये तो फैक्ट है। तो अगर आप मेहनत नहीं करें तो आपकी जगह पे कोई और मेहनत कर रहा है, वो जाएगा आपकी जगह पे आगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको हमेशा टाइम वेस्ट करने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे जा रहे हैं। सो आपको ये ध्यान रखते हुए बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। अब ये आप बोलोगे कि ये इंसान की आदत नहीं है, या ये इंसान कैसे आगे जा सकता है, ये बचपन से पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ लिया, ये इंसान आगे कैसे जा सकता है? तो ये इंसान इससे आगे नहीं लेकिन इसके आसपास पहुंच सकता है और आगे भी जा सकता है अगर इसने कुछ गलती किया या पीछे रहा तो उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि इंसान लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे। अगर ये लाइब्रेरी में बैठ रहा है 14 घंटे, तो ये कम से कम 10 घंटे तो पढ़ेगा। 4 घंटे अगर इसके वेस्ट भी हो जाते हैं, इसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। लाइब्रेरी में जा रहा है, घर में है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल हटा देने हैं। ये अपना टाइम, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, तो फिर ये ऐसे पार्क में घूम के आ सकता है, नेचुरल जगह पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे माइंड पे, और जो हमें आता होता है वो भी चला जाता है हमारे दिमाग से। वो जो फ़ोन्स की रील्स स्क्रॉल करते हैं हम लोग, वो रह जाती है हमारे दिमाग में। इसीलिए गाने वगैरह आते रहते हैं रैंडमली हमारे दिमाग में। ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि चलते चलते एक सॉन्ग आ गया दिमाग में रील का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे। ऐसा कभी फॉर्मूला याद नहीं आता आपको कि चलते चलते हमें कोई मैथ का फॉर्मूला या केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कुछ याद आ रहा है, हमें वो सॉन्ग आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन देते हैं। तो वो फ़ोन से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होके, उसे फ़ोन को बिल्कुल एलिमिनेट करके ऐसे सिर्फ काम के लिए यूज़ करे।
और पढ़ता रहे। 14 घंटे पढ़ने की बजाय एकदम से तो कोई 14 घंटे नहीं पढ़ सकता कि आप पहले दिन 1 घंटे पढ़ रहे अगले दिन 14। लेकिन आप बैठ सकते हैं, अगले दिन आप 6 पढ़ेंगे, उससे अगले दिन आप 8 पढ़ेंगे, उससे अगले दिन, पर आप बैठे पूरे 14 घंटे रहेंगे तो आपको बैठने की आदत होगी और धीरे धीरे विद इन अ वीक आप 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे और आप जा सकते हैं इसके आगे। जैसे ही इसने ढील छोड़ी, जैसे ये थोड़ा सा पढ़ाई में ये हुआ इसे कि हाँ अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सेटल हो गया, वैसे ही आप इसको बीट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है आगे जाने की। और आज के कंपटीशन के दौर में जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा पाएगा। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप 1-1 घंटे रोज मेहनत कर रहे हैं या 4 घंटे रोज मेहनत कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं। So you have to study, you have to focus on your work, you have to do hard work for your successful life. अब ये इंसान गाड़ी चला रहा है, इसके पास अच्छा घर है, अच्छा ऑफिस है, सो ऑब्वियसली ये फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। लेकिन इसके पास ऑप्शन था जब साथ में थे, और अब भी ऑप्शन है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसलिए कहते हैं इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। So this is all of today's story. So stay focused, stay motivated, and constantly doing your work, doing your hard work. You will be successful one day, surely. So thank you.